कामिया आप कहना चाह रही हैं? ब्रिजेश, मैं शुरू में ये कहना चाह रही थी, ये बात क्लियर करना चाह रही हूं, जो लोकेंद्र जी ने भी अभी अपने डिबेट में कहा है कि उन्होंने करीब 3 या 4 महीने पहले अखबार में पढ़ा कि इस तरह से शायद जो फैक्ट्स हैं और जो स्टोरी लाइन है वो डिस्टॉर्ट की जा रही है। उनको बिल्कुल मालूम नहीं था इस बारे में। अगर वो चाहते तो संजय लीला भंसाली जी से वो रिक्वेस्ट करते, बेशक इतना भी होता कि 1 दिन 2 दिन की शूटिंग कैंसिल करते, वो बैठते आमने सामने, एक डायलॉग होता, उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते कि भाई वो सही है कि गलत है। वो संजय लीला भंसाली इज अ रिनाउंड डायरेक्टर और बिना जांच के वो मैं नहीं मानती कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पंडित नेहरू भी थे। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। जी जी काव्या, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। मैं कह रही हूँ लेकिन नाचने गाने वाले एक मिनट, जिसने हमारे समाज के तालिबानी को बखेर दिया है, आज वो एक्टर के नाम से मशहूर हो गए। आज लोग उनके सिग्नेचर लेने के लिए साजिद रशीद, ये आप कहीं जा रहा है हमारे, वो समाज कहाँ जा रहा है? चर्चा इस पे नहीं है, उनको जो है बढ़ावा, चर्चा इस पे नहीं है कि समाज कहाँ जा रहा है। आप जबरदस्ती कहाँ चले जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए साजिद रशीद, आप सब्जेक्ट उनका साथ, आप इश्यू पे रहिए जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं आज। हम राजीव जेटली जो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो संजय लीला बंसाली क्यों ना हो, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत बड़े स्तर के निर्देशक, और कोमल लाटा भी कह रहे हैं कि प्रॉपर रिसर्च होती है। तस्लीमा पर फिल्म कीजिए ना आप लोग। नहीं, वो भी कह रहे हैं कि प्रॉपर रिसर्च होती है, लेकिन राजीव जेटली, ये आपने निंदा की, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाया है उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। राजीव जेटली बहुत जल्दी से बताइए, इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले जोधा अकबर को लेकर भी करणी सेना उतर आई थी ऐसे। ये केवल जोधा अकबर या रानी पद्मावती की बात नहीं है, ये भावनाओं की बात है। और भावनाओं की जब बात करी जा रही है, जैसा आपने कहा राजस्थान के गृह मंत्री का बार-बार लोगों को हिरासत में लाए फिर छोड़ दिया गया। उन्होंने भी ये कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने स्पेसिफिक कर दिया इसको एक पिक्चर तक, क्योंकि जब डिस्कशन हो रही है, सुन लीजिए मेरी बात, जब डिबेट हो रही है तो डिबेट इसलिए हो रही है कि आप हर बार किसी फैब्रिकेटेड हिस्ट्री के ऊपर जंग लड़ेंगे और उसके बाद उसकी चर्चा होगी और उसका कमर्शियलाइजेशन होगा और उसका इवेंचुअली बेनिफिट किसको मिलेगा? उसका बेनिफिट भी उसको मिलेगा जो फैब्रिकेशन में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो फैब्रिकेटेड हिस्ट्री रही है और उस हिस्ट्री के अंदर जब हम पद्मावती, रानी पद्मावती की बात करते हैं, तो उसमें सबसे क्रूर आदमी अगर कोई निकल कर आता है तो जिसका नाम खिलजी है वो निकल कर आता है, अगर उसको भी ग्लैमराइज कर देते हैं तो इससे राजीव जेटली बहुत हाइपोथेटिकल, इस देश को कोई देखने को नहीं मिल सकता। हमको लगता है बहुत हाइपोथेटिकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो कोमल लाटा भी कह रहे थे, किसी को पता ही नहीं है कि शूटिंग में क्या हुआ है, और हम लोग यहाँ पे चर्चा किए जा रहे हैं कि यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। लोकेंद्र जी ने भी कहा कि 4 महीने पहले हमने अखबार में एक स्टेटमेंट पढ़ा था रणबीर सिंह का। लेकिन सरदिंदु आपसे जाना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? अभी तक बहुत सारी फिल्में बनी है हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पर, आपको क्या लगता है? कोमल लाटा जी कह रहे हैं कि प्रॉपर रिसर्च होती है और सजग और सतर्क रहते हैं फिल्मकार, आपको क्या लगता है कि वाकई रहते हैं? देखिए, इंडिया में जो फिल्म होती है बॉलीवुड में, उसमें रिसर्च का एलिमेंट बहुत कम होता है। विदेश में जो फिल्म बनती है जैसे बेनहर वगैरह या वार पिक्चर, उसमें काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है। देखिए, इंडिया में जो अपने को कहते हैं बहुत क्रिएटिव है, इतना कोई क्रिएटिविटी मैं तो नहीं देखता हूँ। अगर क्रिएटिविटी होता तो कुछ नया सब्जेक्ट ढूंढते हैं। अगर ये एक स्टोरी है तो स्टोरी में अगर किसी समाज को ठेस पहुंचता है, अपमान लगता है, तो क्यों बढ़ाते हैं? आप लोग नया कोई स्टोरी बनाई है, आप अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं? ये मुझे बोलने दीजिए। तो क्रिएटिविटी कोई नहीं है, ये कमर्शियल एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है। अब देखिए कमर्शियल एंगल, देखिए कोमल लाटा से ये ठीक है, कोमल लाटा आपसे जानना चाहेंगे और थोड़ा कमर्शियल एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हैं। एक सवाल मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहता हूँ, इन्होंने कमर्शियल एंगल की बात की, इस तरह से जब फिल्म की शूटिंग रोकी जाती है, हिंसा होती है, पैकअप कर दिया जाता है, आपको लगता है फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, एक फिल्मकार के का जो एक मानसिकता है, आपको लगता है कि मनोबल भी गिरता है? कुछ नहीं गिरता है, मनोबल तो गिरता है, लेकिन अभी कोई मुझसे पहले कोई बोल रहे थे कि ये कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। बट कमर्शियलाइजेशन से उस इंसान को इतनी तकलीफ क्यों है? हम सब कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, हमारा सबका व्यवसाय है, कुछ बिजनेस है और हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। फिल्म मेकिंग इज आल्सो अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो किसी को क्यों दुख हो रहा है? कमर्शियलाइजेशन और पब्लिसिटी हो जाती। अरे पब्लिसिटी तो आप जैसे लोग दे रहे हैं, इग्नोर करो तो पब्लिसिटी नहीं होगी। अब इस फिल्म को, पद्मावती को 100 करोड़ की पब्लिसिटी आज मिल गई है, किसके कारण? जो इस
इसके खिलाफ है, तो इसके खिलाफ होने के बावजूद वो इस फिल्म को 100 करोड़ की पब्लिसिटी दे चुके हैं। ये भी सब प्री प्लान होता है, सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज है। इनको दुख है कि कमर्शियलाइजेशन है, फिल्म मेकर जानबूझ के ऐसा कुछ करवाते हैं ताकि उनकी फिल्म को मैं केवल एक शॉर्ट में बात पूछना चाहता हूं। एक सवाल और ये इम्पोर्टेंट बात है। ये कहते हैं 100 करोड़ का फायदा हो गया, मैं कहता हूं आपको 1000 करोड़ का फायदा हो सकता है। सब्जेक्ट हम बताते हैं, आप अपनी विल दिखाइए उसके ऊपर पिक्चर बनाने के लिए। ये मत कीजिए। आपने ये देखा एक समाज जो बहुत फ्लेक्सिबल है, सारी रिसर्च उसके ऊपर कर लीजिए। अरे उसके जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ भी आप खिलवाड़ कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आप इतनी क्रिएटिविटी की बात कहते हैं तो सब्जेक्ट आप बताते हैं, आप पिक्चर बना के दिखाइए। एक सवाल और कोमल जी, आपसे एक सवाल और। प्रमोशन हो चुका है। नहीं, फिर दिक्कत क्या है कोमल जी? अगर 100 करोड़ का प्रमोशन हो गया तो दिक्कत क्या है फिर आपको? लेकिन एक सवाल यहाँ पर और हमको तो कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आपको दिक्कत हो रही है। एक मिनट कोमल जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि कोई भी फिल्म जब हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पे बनती है या किसी शख्सियत पे बनती है तो एक डिस्क्लेमर आता है। दंगल में भी हमने देखा कि शुरू में आया कि स्टोरी जो है महावीर सिंह के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा सा ड्रामेटाइज करने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो ये थोड़ा बहुत का जो स्कोप होता है उसी में क्या आपको लगता नहीं कि बड़ी छेड़छाड़ हो जाती है? हालांकि दंगल में ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाते हैं तो उसमें अक्सर डिस्क्लेमर के साथ आप बड़ी छेड़छाड़ कर देते हैं। बड़ी छेड़छाड़ नहीं, सिनेमा आपको समझना होगा, सिनेमा इज नॉट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो एजुकेशन है। सिनेमा कोई एजुकेशन के लिए नहीं देखता है। तो ये जो शख्स बोल रहे हैं ना कि सिनेमा से हम क्या सीख लेके जाते हैं, अगर सीख लेनी तो आप किताबें पढ़िए, आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए। सिनेमा घर सीख देने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी करता है। इसलिए सिनेमा की लिबर्टी बहुत नेसेसरी के लिए नहीं है, पैसा बनाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं। आपने पैसा कमाना है और जनता को आपकी सोच है, नहीं, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कोमल जी। अरे बिगाड़ने के लिए आपने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, जिन फिल्मों को पैसा कमाने के लिए करते हैं, जिन फिल्मों को आपने एक बात का जवाब मेरे पर आप ऑब्जेक्शन करते हैं, वही जाके सबसे बड़ी हिट होती है। आप भगवान तक को ये कहते हैं, इस फार रिमूव्ड फ्रॉम हीरो आकर भगवान को ये कहता है कि तूने अगर मेरी मदद नहीं की मैं आज से मानना छोड़ दूंगा तुझे। ये कितनी गिरे हुए अस्तर की बात है। फिल्मों में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कि तो मत देखो ना, आपको किसने आपके सर पे बंदूक रखी है, किसी ने कि फिल्म देखनी पड़ेगी? भगवान जिसको हम आपके सर पे बंदूक रखी है, क्या ये फिल्म देखनी पड़ेगी? आपको नहीं अच्छी लगती, नहीं देखी है, फिल्म पी के देख लीजिए। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? भगवानों का ठीक है। आप वर्ल्ड सिनेमा की बात करते हैं, वर्ल्ड सिनेमा आपने देखा है कैसे बकवास कर रहे हैं? नहीं, आप बकवास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, पैसा कमाने का मकसद है। विजय शंकर की बात कर रहे हैं, तस्वीरी की बात कर रहे हैं, फिर बकवास कर रहे हैं। ये आप एडिटेड नहीं, ये एडिटेड और हो गया। विजय शंकर जी, ये बताइए, फिल्मों का नॉलेज जीरो है लेकिन बातें करने लगे जैसे कि आप बनाते हैं। विजय शंकर जी से सवाल, आप लोगों ने जो 100 करोड़ की बात आ गई, कोमल जी आपने भी जो सवाल उठा दिए, एक मिनट कोमल जी ने जो आपने भी जो सवाल उठाया था वो तरीके पे उठाया था, विरोध के तरीके पे उठाया था। विजय शंकर जी ने उसका भी साफ साफ जवाब नहीं दिया है। करणी सेना ने जो विरोध का तरीका अपनाया उस पे बताइए, सही था गलत? क्या जवाब देंगे? जब गलत है तो गलत है। सही जवाब दिए, करणी सेना ने बिल्कुल ठीक किया। 24 गलती की है, ये सही जवाब है। किसी ने हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि यस हमसे गलती हो गई है। कोमल जी, 24 सितंबर को करणी सेना ने नोटिस दिया उनको, उसका कोई उत्तर नहीं आया। करणी सेना ने उनसे मिलने का समय मांगा, उनको मिलने का समय नहीं मिला है। इसके बाद जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तब वो आगे आए हैं। इसके बाद इसलिए आपको कानून अपने हाथ में ले ले। एक बात समझ लीजिए, मैं ऑनलाइन बात करता हूं, आप ये कहना चाहते हैं कि इसलिए आप मार सकते हैं किसी को? तो देश भर में करणी सेना मौजूद है, आपको फिल्मांकन नहीं करने दिया जाएगा। ये देख लीजिए, आपको फिल्मांकन नहीं करने दिया जाएगा। सिविलाइज्ड सोसाइटी में आप जैसे लोगों की सोच बिल्कुल वाजिब नहीं है। आपको फिल्मांकन नहीं करने दिया जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं अगर आप करने के, आप एक चीज समझ लीजिए, आप कोमल जी, सॉरी आप एब्सोल्यूट नॉनसेंस बात कर रहे हैं। आप सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मैं नॉनसेंस बात नहीं कर रहा हूं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। नहीं, आप क्या बात कर रही है? आप कौन सी तमीज सिखा रहे हैं? आप समाज आप देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। फिल्मों को आप देखकर क्या घर में घुस के
ठीक आपके घर में घुस के आपको लोग चाटे मिलेंगे। ठीक है, आप लोग फिल्मों से एजुकेशन नहीं दी जाती। विजय जी, साजिद जी, आप लोग पूरी क्या है नहीं, आप लोग पूरी फिल्म पर ही आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, एक मिनट। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी ऐसी जगहों पर जो है ना, इससे भी ज्यादा हिंसा होनी चाहिए। ठीक है, कामयाब लोगों को सबक सिखाना चाहिए। बस यही सिखाओ। अब आप क्या शिक्षा दे रहे हो? बनाकर दिखाइए, आप शिक्षा दे रहे हो? बनाकर इससे भी ज्यादा इंसान आप चाहिए। चैलेंज करता हूं, आप चलाकर दिखाइए, तोड़ मरोड़ आप इस प्रकार की पिक्चर चलाकर आप दिखाइए, ये नहीं कर हम सकते, आपको चैलेंज ही कर सकते हैं। आप गुंडागर्दी करेंगे, तो करनी सेना देश भर मुझे में तो आप मौजूद लोग है। जैसे आपका आप जैसे विरोध लोगों से करेंगे। बात करने में भी शर्म आती देश है। भर में कोमल जी करनी सेना मौजूद है, एक नहीं चलिए, दसियों। तो आप ये गुंडागर्दी छोड़ दीजिए, करनी सेना आप बकवास कर रहे हैं। विजय शंकर विजय जी आप उनसे हमें बात करनी पड़ रही है। ठीक नहीं है, उनको हमें एक्टर मानना पड़ रहा है। कामयाब, लेकिन हमें आ रही है। ब्रिजेश जी, कामयाब जब तक यहाँ पर आप इंटरवीन नहीं करेंगे, किसी और को मौका नहीं मिलेगा बोलने का। बोलिए कामयाब जी, आप आप बोलिए। जब तक इंटरवीन नहीं Exactly. करेंगे, आप बोलिए तो ये रईस हो मैं या सिर्फ ए इतना दिल है कहना मुश्किल चाह हो, रही हूँ। उसको लेकर भी हमने बहुत सारे मैं विरोध इतना देखे थे, जरूर और कहना अब चाह रही हूँ, पद्मावती को जो- लेकर विरोध हो रहा है जी। उनको बोल दो अंदर आ जाए। कामयाब जो हमारे हिस्टोरियन हैं हमारे पैनल पे आज, दुख की बात है कि उन्होंने ये बात जाहिर करी है कि इंडियन सिनेमा डज नॉट हैव प्रॉपर रिसर्च, Most of और it. यूरोप का जो सिनेमा है वो रिसर्च पूरी तरह से करता है। ये दुख की बात है सच कि बात ऐसी है। सोच है अब कभी हमारे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री के बारे जी, में। लेकिन एक निचोड़ में इसका जो निचोड़ है वो यही है, जो मैं 2 लाइनों में खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि सारे आपस में बहस करते जा रहे हैं और मेरा ख्याल ठीक है, personal, बोलिए होते जा बोलिए रहे कामयाब, हैं। बोलिए। इतना है, मैंने जैसे शुरू में कहा, सहमति या असहमति जताना हमारा पूरा हक है। इन अ डेमोक्रेटिक मैनर वी आर अ डेमोक्रेसी। जी। इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को बिल्कुल हक नहीं बनता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि संजय लीला बंसाली जी जो हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल निर्देशक हैं। ठीक है। जरूर उन्होंने चलिए, रिसर्च कामयाब। की होगी, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आपने बहुत जल्दी से समय नहीं, ऐसे करेंगे तो किसी को समय नहीं मिलेगा, कि जो ऐसे करेंगे तो समय नहीं मिलेगा। जो तथ्य है वो पूरी तरह से सही हो। ठीक है, आपने जो कहा, तथ्य है, बिल्कुल वो ठीक सही होने है, जरूरी ठीक है। आपने बात पूरी कर ली Cinematic कामयाब। advantage लेने बहुत के जल्दी, लिए ये- बहुत जल्दी से 20 सेकंड, चलिए बोलिए सरदिंदु जी। या देखिए, ये अगर ये हिस्ट्री डिस्टॉर्शन हो रहा है क्योंकि इस तरह से सिखाया जाता है, बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, फिल्म में सिखाया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर ही ऐसा था। जब तक ये मानसिकता नहीं चेंज होगी, बदलेगी नहीं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो पॉलिटिकल नैरेटिव होती है, चेंज होने चाहिए। जब तक नहीं चेंज होगा तब तक ये गंदे भद्दे पिक्चर बनेंगे और हिंदू बैशिंग होता रहेगा। इसे बचने के लिए हमें कुछ सही कर्म करना पड़ेगा। मैं इस देश के इतिहास को अपने परिवार के साथ जोड़कर देखता हूँ। जब देश के इतिहास को विकृत करके देखा जाता है तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार का इतिहास विकृत करके देखा जाता है। तो मेरे लिए मेरा देश और मेरा परिवार एक जैसा है। इसलिए जब इस प्रकार की चीजें होती हैं, मैं अभी काव्या जी कह रहा हूं कि आप नेहरू जी की पिक्चर लीला बंसाली से बोलिए कि आप रिसर्च करके बनाइए।